पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,538 नए मामले सामने आए हैं और 886 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,27,074 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 41,585 लोगों की जान जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 67.98% ठीक हो चुके हैं और आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 13,78,105 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,700 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वहीं 6,07,384 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 2,27,00,000 से अधिक लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 6 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई। कोरोना की जांच के लिए इस समय देश में 1,383 लैब काम कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार पर नजर डालें तो केरल में 30 जनवरी को भारत में पहले कोविड-19 मामले का पता चला था। इसके 110 दिन में 19 मई को देश में 1 लाख कोरोना के केस दर्ज किए गए। 39 दिन बाद यानी 149 दिन में 27 जून को भारत के कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच गया। फिर 20 दिन में संक्रमण की संख्या 5 लाख से 10 लाख हो गई। 10 लाख केस पहुंचने में 169 दिन का समय लगा और इसके 12 दिन बाद कोरोना वायरस के मामले 15 लाख के आंकड़े को पार कर गए। 15 लाख केस पहुंचने में 181 दिन का समय लगा है। इसके 9 दिन बाद देश में कोरोना के मामले बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गए। देश में भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन मृत्यु दर में लगातार कमी देखने को मिली है। साथ ही रिकवरी रेट में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। 5 लाख केस के समय प्रतिदिन औसत 2 लाख टेस्ट हो रहे थे और ग्रोथ रेट 3.7% था, जो 15 लाख होते होते 3.6% पर आ गया। वहीं प्रतिदिन औसत टेस्टिंग बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 2.23% पर आ गई और रिकवरी रेट 64% से अधिक हो गया। 20 लाख केस पहुंचने में मृत्यु दर 2.05% और रिकवरी रेट 68% तक पहुंच गया है। वहीं पिछले 7 दिन में रोजाना औसत 5,65,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। देश में लगातार 9वें दिन 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राज्यों की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटों में चंडीगढ़, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और तमिलनाडु में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख दिखाई दिया। अब तक आए मामलों पर नजर डालें तो पहले 10 लाख मामलों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक की हिस्सेदारी 60% से अधिक थी। वहीं बाद के 10 लाख मामलों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का हिस्सा 10 से 20% के बीच है। देश में 17 जुलाई को कोरोना के मामले 10 लाख के पार पहुंच गए थे। इसमें सबसे ज्यादा 2,84,000 से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आए थे। राज्य के कुल मामलों में हिस्सेदारी 28% थी। इसके बाद तमिलनाडु था, जहां 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और देश के कुल मामलों में 15.5% हिस्सा था। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा मामले थे। इसके बाद कर्नाटक और गुजरात का नंबर था। देश में कोरोना के मामले 10 लाख से 20 लाख तक पहुंचने के दौरान कई दूसरे राज्यों में मामले तेजी से बढ़े। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और नए 10 लाख मामलों में राज्य की हिस्सेदारी 19% रही। इसके बाद आंध्र प्रदेश में तेजी से मामले बढ़े और इसका हिस्सा 15.5% है। तमिलनाडु की भागीदारी 12% और कर्नाटक का हिस्सा करीब 11% है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले में तेजी आई है। देश में 6 राज्यों में अब तक 1 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,79,000 से ज्यादा मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 2,79,000 से ज्यादा मामले हैं। हाल के दिनों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। यहां अब तक 1,41,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं।